हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के हिस्ट्री का चैप्टर शहरीकरण एवं शहरी जीवन, इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन हमारा है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ओके, इन 4 ऑप्शंस में राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए मैं हर एक ऑप्शंस को यहाँ पे मैं रिकॉल नहीं करूँगा। ठीक है, आपको सिर्फ ऑप्शंस यहाँ पे देखना है। ओके, अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो आप थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ओके, वैसे मैं आपको बताता हूँ इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महानगर। ओके, महानगर की जनसंख्या सबसे ज़्यादा होता है ग्राम के तुलना में, कस्बा के तुलना में, नगर के तुलना में। ठीक है, यानी डी नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि महानगर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पटना का प्राचीन नाम क्या था? ओके, पटना का प्राचीन नाम जो है था पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यानी पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पटना का प्राचीन नाम यानी कि पुराना नाम पाटलिपुत्र था। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? ओके, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो ये हुआ था श्रमिक वर्ग का। श्रमिक मतलब मजदूर, जिसमें मजदूर लोग रहते थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रमिक वर्ग का। ठीक है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो वो आया था मध्यम वर्ग। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था? तो मध्यम वर्ग आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्यम वर्ग। ओके, यानी कि मिडिल कास्ट आप कह सकते हो। ठीक है, मध्यम वर्ग यानी कि मिडिल कास्ट। ओके, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो इन 4 ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1827। ओके, 1827 में लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू हो गई थी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? गार्डन सिटी की अवधारणा एबेनेजर हॉवर्ड ने विकसित की थी। एबेनेजर हॉवर्ड ने गार्डन सिटी की अवधारणा विकसित की थी। ओके, 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची? तो 10 लाख से बढ़कर 40 लाख तक पहुंची थी। ओके, 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर 40 लाख तक पहुंच गई थी। ओके, अस्थाई कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? अस्थाई कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? तो संपत्ति का जो है जमाव संपन्न हुआ। ओके, यानी कि संपत्ति जो है ज़्यादा एकत्रित होने लगा, उसका जो है जमा ज़्यादा होने लगा। ठीक है, संपत्ति का। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रगतिशील प्रवृत्ति की। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। शहर को आधुनिक व्यक्ति को किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? शहर के आधुनिक व्यक्ति को किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रभाव क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो वो की गई थी मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था। मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था लागू की गई थी। ओके, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? तो वो क्या था? शहरीकरण के। ठीक है, शहरीकरण के। ओके, संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया? तो संयमता आंदोलन जो है लंदन में चलाया गया था। ठीक है, लंदन में चलाया गया था संयमता आंदोलन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। जिगुरात कहाँ बनवाए गए?
जिगुरात कहाँ बनवाए गए? तो वो बनवाए गए थे सिमुर ने। जिगुरात कहाँ बनवाए गए? सिमुर में, ठीक है, सिमुर में इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सिमुर में। ओके, जगह का नाम है, ओके, सिमुर में। ओके, आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ? आधुनिक शहर का उदय सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में आधुनिक शहर का सबसे पहले उदय हुआ था, ठीक है। पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? पटना में गोलघर का निर्माण 1786 में, 1786 में किया गया, ठीक है, 1786 ईस्वी में किया गया पटना में गोलघर का निर्माण, ठीक है। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ? ओके, तो इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन 1838 में आरंभ हुआ। कब हुआ? 1838 में आरंभ हुआ, ठीक है। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय जो हुआ था वो हुआ था 1965 ईस्वी में। कब हुआ था? 1965 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? बम्बई में किराया कानून 1918 में लागू किया गया, ठीक है, 1918 में लागू किया गया बम्बई में किराया कानून, ठीक है। लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई? यानी कि ज़मीन पे चलने वाली रेल कब, किस वर्ष जो है आरंभ हुई लंदन में? तो वो हुई थी 1863 में। 1863 में लंदन में भूमिगत, ओके, भूमिगत मतलब आप कह सकते हो कि मेट्रो ट्रेनों की बात हो रही, ठीक है, यानी कि भूमि के अंदर की बात हो रही, ठीक है। तो हुआ था 1863 ईस्वी में, ठीक है। बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? तो ये बनाई गई थी 1819 में, 1819 ईस्वी को, ठीक है। फाहियान के अनुसार पाटलिपुत्र नगर वाले प्रतिवर्ष बुद्ध और बोधिसत्व का जुलूस कितने रथों पर निकालते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20 रथ पे निकालते थे, ठीक है, 20 रथ पे निकालते थे। देवगानेर मचे आगमन नामक उपन्यास किस महानगर को वर्णन करता है? किस महानगर का वर्णन किया गया है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या गया है? कलकत्ता महानगर का वर्णन, ठीक है, कलकत्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आधुनिक नगरों के उदय में किस कारण का योगदान नहीं था? ओके, आधुनिक नगरों के उदय में शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना, इसका कोई योगदान नहीं था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की थी? मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में की थी। चंद्रगुप्त मौर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विश्व के प्राचीनतम शहर कहाँ बसे हैं? विश्व के प्राचीनतम शहर मेसोपोटामिया में बसे हैं, ठीक है, मेसोपोटामिया में बसे हैं। प्राचीनतम यानी सबसे पुराना शहर मेसोपोटामिया में बसे हुए हैं, ठीक है। द बीटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक थे? तो ये थे एंड्रयू मियनर्स थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एंड्रयू मियनर्स। ओके, दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में किस फिल्म का निर्माण किया? दादा साहेब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र फिल्म का निर्माण किया, राजा हरिश्चंद्र फिल्म का निर्माण किया, ठीक है। लंदन में रैन बसेरे किनके लिए बनाए गए? लंदन में रैन बसेरे बेसहारा लोगों के लिए बनाए गए, ठीक है, बेसहारा लोगों के लिए लंदन में रैन बसेरे बनाए गए थे, ठीक है। विशाल स्नानागार कहाँ बना? विशाल स्नानागार कहाँ बना? तो मोहनजोदड़ो में बना था, ठीक है, कहाँ बना था? मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार बना था, यानी कि नहाने की बहुत ही बड़ा कह सकते हो, एक बड़ा बना था एक जगह, ठीक है, एक कह सकते हो नहाने के लिए एक बहुत बड़ा जो है स्पेस बना था, ठीक है। ओके, मोहनजोदड़ो में। मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी राजगिरी में थी। कहाँ थी? राजगिरी में, ठीक है। आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ? आधुनिक नगरों का विकास औद्योगिक क्रांति से हुआ। आधुनिक नगरों का विकास कब से शुरू हो गया? औद्योगिक क्रांति से शुरू हो गया, ठीक है।
पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बना? पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बना? तो ये बना था उदयन के समय में। उदयन के समय में पाटलिपुत्र जो है मगध की राजधानी बनी थी। ठीक है। गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई? गार्डन सिटी की योजना एबेनेजर हॉवर्ड ने बनाई। एबेनेजर हॉवर्ड ने बनाई थी। ओके। तख्त श्री हर मंदिर जी साहब कहाँ स्थित है? तख्त श्री हर मंदिर जी साहब कहाँ स्थित है? तो ये है पटना साहिब में स्थित है। कहाँ है? पटना साहिब में तख्त श्री हर मंदिर जी साहब स्थित है। ठीक है। ओके। सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया? सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया? तो ये किया गया था बैरोन हॉसमान का। बैरोन हॉसमान का किया गया था चित्रण। ठीक है। बैरान हॉसमान कौन था? बैरान हॉसमान कौन था? तो ये था सिया का प्रीफेक्ट। सिया का प्रीफेक्ट था। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिया का प्रीफेक्ट। ओके। बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? बम्बई की चौल बहुमंजिली इमारत थी। कैसी इमारत थी? बहुमंजिली इमारत थी। ठीक है। लंदन में गार्डन सिटी की योजना किन लोगों के लिए बनाई गई? तो लंदन में गार्डन सिटी की योजना धनी लोगों के लिए बनाई गई थी, यानी अमीर लोगों के लिए बनाई गई थी। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने बम्बई को दिया था? ओके। ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने बम्बई को दिया था? ठीक है। ओके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स द्वितीय ने। ठीक है। ओके। चार्ल्स द्वितीय राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के राजा ने मुंबई में दिया था। ठीक है। निम्नलिखित में किस फिल्म के गाने में बम्बई के अंत विरोधी आयाम को दिखलाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CID। ठीक है। ओके। पेरिस के पुनर्निर्माण का क्या उद्देश्य था? पेरिस के पुनर्निर्माण का उद्देश्य क्या था? पेरिस को भव्य नगर बनाना। पेरिस को भव्य नगर यानी कि विशाल नगर बनाना है ना। संयमता आंदोलन चलाने का उद्देश्य क्या था? संयमता आंदोलन चलाने का उद्देश्य था शराबखोरी पर नियंत्रण करना। शराबखोरी पर नियंत्रण करना संयमता आंदोलन का मेन उद्देश्य था। ठीक है। चार्टिस्ट आंदोलन क्यों किया गया? तो चार्टिस्ट आंदोलन बालिग पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग के लिए। ठीक है। बालिग पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग के लिए। ठीक है। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक शहरों की साझी विशेषता क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी शहर गैर कृषि व्यवस्था के केंद्र थे। ओके। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके। सो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।